हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले क्लास में रोल्स थ्योरम बताया था, आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग को रोल्स थ्योरम बता दिया गया था। क्या है रोल्स थ्योरम, एक बार हम शॉर्टकट में रिवीजन करते हैं। रोल्स थ्योरम कहता है, रोल्स थ्योरम कि इफ़ एफ ऑफ एक्स अगर है तो ए में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। किसमें क्लोज ब्रैकेट ए टू बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ओपन ब्रैकेट ए टू बी में, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो हम कहेंगे देन देयर इज एटलीस्ट कम से कम वन पॉइंट होगा जो सी बिलोंग्स टू ए एंड बी, यानी कि ए के और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, कोई एक ऐसा कम से कम होगा जो एफ डैश सी इक्वल टू 0 पे होगा। ठीक है, यानी कि सी जो होता है स्लोप पॉइंट पर टेंजेंट स्लोप होता है। ठीक है, सी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है। यानी कि हमने इस रोल्स थ्योरम से क्या समझाया आपको, रोल्स थ्योरम कहना चाह रहा है कि कम से कम एक पॉइंट, यानी कि एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे क्या है, x और ये पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल होगा तो क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो सी पॉइंट पे स्लोप 0 है, तो कम से कम एक पॉइंट पे है। इस पॉइंट इसमें देखिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो पॉइंट पे स्लोप 0 हो रहा था। कम से कम एक, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट तैयार रहिए। क्वेश्चन से पहले एक थ्योरी और देखते हैं, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको LMVT भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए और बी के बीच में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसमें, ए और बी के ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी बाई, यानी कि कह रहा है अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, ये सब कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो एफ डैश सी इक्वल टू ये होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा। देखिए फिगर, देखिए फिगर में एक्स और वाई का दो चिन्ह बना दिए। ठीक है, एक इस टाइप का हम फिगर लिए हैं, ठीक है, इससे मिला दिए हैं। इस पॉइंट पे देखिए, पहले ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट को ए माने हैं और ये पॉइंट को बी माने हैं। ठीक है, ए और बी के बीच हमको निकालना है, तो ए और बी के बीच निकालना है, तो यहाँ पे ए है तो इसका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ए और एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट को देखिए बी और एफ ऑफ बी, तो बी और एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, और इस फिगर को हमने क्या माना है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका स्लोप देखिए, इसका अगर निकालेंगे स्लोप तो क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। ठीक है, इसी तरह जब ये, तो इस ये जो फिगर बना है इसके पैरेलल होगा कोई एक पॉइंट पे। ठीक है, कोई एक पॉइंट पे ये अवश्य पैरेलल होगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो ये इसके पैरेलल आया था। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉइंट सी पे टेंजेंट निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल हो जाएगा एफ डैश सी। तो स्लोप अगर एफ डैश सी आया तो एफ डैश सी इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप हम निकाल लेते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू ये लिख देंगे, तो यानी कि ये और इक्वल बराबर हो गया। यानी कि क्या हो गया, लेंगनार्ड मीन वैल्यू थ्योरम यही कह रहा है कि कम से कम एक पॉइंट पे ये बराबर होगा, एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक। देखिए आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई LMVT यानी कि लेंग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल 1 से 3, यानी कह रहा है वेरीफाई करने LMVT रूल को कि फंक्शन इतना और इतना के बीच में इंटरवल में है कि नहीं। ठीक है, देखिए गिवन ये है और क्या है, हमको एफ डैश एक्स का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया है। क्या निकाला है एफ डैश एक्स, 3x का स्क्वायर माइनस 10x का स्क्वायर माइनस 3x। कैसे निकाला जाता है तो पता है आप लोग को, ये पॉइंट को इधर ले आएंगे, 3 को इधर और फिर एक घटा देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ यूनिक एंड फाइनाइट फॉर एक्स इक्वल टू ऑल रियल वैल्यू, एक्स का मान यहाँ पे कोई भी रखिएगा तो यूनिक और फाइनाइट आएगा, बिल्कुल यूनिक एंड फाइनाइट आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है। फिर क्या कहा जाता है जरा देखिए, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल ऑफ एक्स, ऑल रियल ऑफ एक्स पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जब एक्स के ऑल रियल वैल्यू पे होगा तो ये 1 और 3 पे तो होएगा ही, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम 1 से 3 एंड डिफरेंशिएबल इन 1 से 3 ओपन ब्रैकेट। हिंस बाय LMVT देयर इज एटलीस्ट
वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए, यानी कहा जा रहा है जब ये सब प्रोसेस अगर है तो कम से कम एक वैल्यू तो ज़रूर होगा 1 और 3 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो आइए, सच डैट एफ डैश सी इक्वल टू ए का मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और बी का मान, यहाँ पहले b माइनस ए था तो b का मान 3 हो गया और a का मान 1 आ गया। ठीक है, तो b माइनस 1 यानी कि f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 बाय b माइनस ए यानी कि 3 माइनस ए। ठीक है, इस फॉर्म से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ डैश सी हम निकाला था वहाँ पे, f ऑफ x निकाला था ना, f ऑफ x एफ डैश एक्स निकाला था वहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ पे x निकाला था वहाँ पे x जगह पे c रख देना है। तो क्या हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू, और एफ ऑफ एक्स जो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके जगह पे हम 3 रखेंगे तो -27 आएगा और 1 रखेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, बाई 2। तो इस प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जब 10 को इधर लाएंगे तो प्लस आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7। जब इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा 3x कॉमन 3c कॉमन ले लिए तो c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लिए तो c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार आया क्या c इक्वल टू 7/3, एक बार आया c इक्वल टू 1। नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि हमको 1 और 3 के बीच में निकालना, मान किसके बीच में निकालना, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। ठीक है, मान निकालना है, जबकि क्या है ये 1 और 3 के बीच में क्या है, ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका आ रहा क्या 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो c बिलोंग्स टू 7/3 क्या होगा 1 और 3 के बीच में होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करा है, हिंस LMVT इज वेरीफाइड, LMVT क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।